शहरी बाज मोहम्मद के नाम 20,88,000 के ई चालान निकल आए। बाज मोहम्मद की मोटरसाइकिल पे जब रोकी गई तो उस सीएनआईसी की 400 कुछ गाड़ियां जो है वो रजिस्टर्ड करवा 1526 पेंडिंग चालान थे। उसकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो ब्लैकलिस्ट हो जाएंगी। अब्दुल रहीम शराजी साहब, ये बताइएगा, ये शहरी ट्रैफिक पुलिस ने कहाँ से ढूंढ निकाला है जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा नाम के ऊपर मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, फिर लाखों रुपए मालियत के चालान पेंडिंग है? कौन है ये हमारी एक तरतीब रिसेंटली हमने बनाई कि जो भी गाड़ी हम या मोटरसाइकिल रोकते हैं तो उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट और उसके ओनर के सीएनआईसी के अगेंस्ट हम ज़रूर देखते हैं कि कितने चालान पेंडिंग हैं, ताकि उसका जब डिस्पोजल करना हो तो किया जाए। जैसे आपने बताया कि बाज मोहम्मद की एक मोटरसाइकिल थी जो फिरोजपुर रोड पे जब रोकी गई और उसको कोई और शख्स चला रहा था और जब उसके अगेंस्ट उसके सीएनआईसी ओनर के सीएनआईसी अगेंस्ट देखे गए तो 421 मालियत की जो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और रिक्शे थे और जिनमें 1526 चालान जो कि 20 लाख और 80,000 के पेंडिंग चालान थे उसके। पेंडिंग कितने सालों से चलते आए थे? बड़ी रकम है, 20 लाख से ज़्यादा जी, ये आप इसको अगर देख लें उसका बताया गया कि उस सीएनआईसी के अगेंस्ट 12 चालान जनरेट हुए। तो ये पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर उसके कितने चालान हुए हैं। और लेकिन जो चीज़ मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके बताना चाहूँगा कि ये है कि आप ये बिल्कुल ना समझें कि अगर आपके ई चालान आ रहे हैं और आप उनको डिफ़ॉल्ट करी जा रहे हैं तो आप किसी तरीके से बरी ज़िम्मा हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि बाज़ मोहम्मद से पुलिस ने किया और क्या बात सामने आई कि कितने सालों से ये चालान जो जमा नहीं करवा रहा था? क्या इस दौरान में जब ई चालान होता है तो लोगों को इतला तो मिलती होगी सेफ सिटीज़ से, तो इस दौरान इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं देखिए जी, जो बाज़ मोहम्मद हैं वो उसके पास वो कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। जब उनका जो रजिस्टर्ड पता है जो कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर उनके जितने भी 1500 चालान गए हैं वो उनके घर पे तरसील किए जाते हैं। और वो अभी बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि उनको पता नहीं चला। उनको बिल्कुल पता था और वो विलफुली इनके ऊपर डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। और अगर उनको लगता है कि उनके साथ हुई है तो बहुत सारे फ़ोरम हैं जहाँ पर वो अपने इसका मुदावा कर सकते हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं, कर सकते हैं। 400 कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो खुद तो नहीं चला सकते, उन्हें मुख्तलिफ अपना कारोबार है उनका। और अगेन ये एक और क्वेश्चन मार्क है कि इतनी गाड़ियाँ कोई बंदा अपने नाम पे कैसे रजिस्टर्ड करता। करवा और नंबर एक। और नंबर दो, अपने क्योंकि आपकी जो मलकियत है आप उसके ज़िम्मेदार होते हैं और आपने किसी और को अगर गाड़ी वो मोटर बाइक बेच दी है तो वो मोटर बाइक ऑर्डिनेंस में कि हाँ 1 महीने के अंदर आपको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करनी थी और किसी ने ट्रांसफ़र भी नहीं कराई हुई। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि जिनको हमारे ज़रूरत है हम के पॉलिसी मेकर्स इसको देखें और इसको एड्रेस करें। बाज़ मोहम्मद ने सोचा होगा कि मेरे पैसे बच जाएंगे, 20 लाख से ज़्यादा के फ़ाइन है, तो वो मैं और मोटरसाइकिल, रिक्शा ख़रीद के लोगों को भेज दूँ। अभी बात साहब को चाहिए कि वो अपना बिज़नेस मॉडल को दोबारा देखें, क्योंकि ये उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। क्योंकि जब तक वो ये चालान नहीं करेंगे उनकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी और जहाँ जहाँ भी निकलेंगी उनको जो चला रहे होंगे उनके लिए ज़हमत होगी और उनको ये हर सूरत में अपना जो लाइबिलिटी है इसको क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह 421 व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं बाज़ मोहम्मद के नाम पर, और अगर वो ये कहते हैं कि मैंने तो आगे बेच दी हुई हैं, मेरे से लोग ख़रीद के ले गए हुए हैं और चालान मुझे आ रहे हैं, पे जो है वो करेगा जिस शख्स को मैंने बेची है, तो ऐसा मुमकिन है? वो कैसे हो सकता है? वो ट्रैफिक पुलिस बीच में पड़ेगी या फिर वो अपने तौर पे रिक्वेस्ट करेगा? नहीं, वो देखें ना, तो पहले तो ही हैज़ टू टेक इट अप विद एक्साइज डिपार्टमेंट। पहले तो ओनरशिप मतलब उसके नाम पे है। अगर उसने 1 साल कह अगर कोई एक शख्स ये कहे कि मैंने 1 साल से गाड़ी बेच दी हुई है और अगले बंदे ने अपने नाम, इस तरह तो आप नहीं करते ना। आप अपनी कोई गाड़ी किसी भी क्राइम में यूज़ होती है तो आप जो ही गाड़ी को सेल करते हैं तो आप उसका एफिडेविट करके आप उसका जाके एक्साइज में बायोमेट्रिक कराते हैं, अगले बंदे के नाम कराते हैं आप उसको। तो ये मेरे ख़्याल में, मुझे मुकम्मल नहीं पता कि बाज साहब का इसके ऊपर क्या नुक्ता नज़र है, लेकिन ये बाज साहब की जो है वो ज़िम्मेदारी है कि वो जितनी भी गाड़ियाँ उनके नाम पे हैं उनकी लुक आफ्टर करना और ये इंश्योर करना कि वो किसी किस्म के जुर्म में और किसी किस्म की भी वायलेशंस में जो पीनल ऑफेंसेस हों या ट्रैफिक की वायलेशंस हो उनके ज़मरे में ना आए। तो ये इनकी अपनी बाज साहब की ज़िम्मेदारी है कि इनको वो देखें। अच्छा, अमूमन हम देखते हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि हमारे घर पर चालान डिलीवर नहीं हुआ, तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे नाम के ऊपर कितने चालान हो चुके हैं। देखें, आजकल दुनिया पेपरलेस हो रही है। वी लिव इन अ वर्चुअल वर्ल्ड
और बहुत सारे ऐसे फ़ोरम हैं, सेफ सिटी का है, आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और आपको सारे के सारे आपको अपने जो ई चालान्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड करें। और ये अगेन ये सिर्फ एक आई थिंक इट्स अ वेरी लेम एक्सक्यूज़ कि आपको क्योंकि हार्ड कॉपी में नहीं मिले तो आप उनको नहीं करें। तो ये पहली बात तो ये हो नहीं सकता बिकॉज़ वो सारे के सारे डिलीवर होते हैं उनके रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस पे। और दूसरा ये कि वो सारे के सारे जो हैं सेफ सिटी की आप जो गाड़ियाँ हैं, ये आपकी मेरी ज़िम्मेदारी भी है क्योंकि अब सारी रजीम जो है वो हम जा रहे हैं कैमरास के ऊपर। तो आपकी मेरी ज़िम्मेदारी भी है कि हम इनको देखें। और ज़ाहिर बात है कैमरे ने आपको रोकना तो नहीं कि भई आपका चालान हुआ है। वो तो आपने खुद चेक करना है कि आपने कोई वॉयलेशन तो नहीं की है।